जिंदगी और मौत तो कुदरत का एक नियम है। इसे हर किसी को उसके समय पर आना ही है। लेकिन आज की युवा पीढ़ी अपने माँ बाप को बिना बताए बहुत कुछ करने की होड़ में अपनी जिंदगी दांव पर लगा देते हैं। ऐसी ही एक घटना महाराष्ट्र के अकोला में घटी, जहां ट्रैफिक पुलिस में कार्यरत अब्दुल नईम के 22 वर्षीय बेटे दानिश अपने दोस्तों के साथ बिना माँ बाप को बताए धरण पर चला गया, जहां पैर फिसल जाने से उसकी डूबकर मौत हो गई। आसपास के परिसर के नागरिकों ने उसे बचाने के लिए कोशिश की, लेकिन उसे बचा नहीं पाए। धरण से डूबी हुई युवक की लाश को निकालना एक बड़ा चुनौतीपूर्ण और कठिन कार्य था। लेकिन गाडगे बाबा आपातकालीन पथक के दीपक सदाफले और उनकी टीम ने यह कारनामा चंद ही मिनटों में अपनी तैराक के हुनर से कर दिखाया और लाश को कुछ ही समय में ढूंढकर बाहर निकालने में सफलता प्राप्त की। बता दें कि 22 वर्षीय युवक पुणे में एमपीएससी की तैयारी कर रहा था और लॉकडाउन के चलते वह अपने घर पर आया हुआ था, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। दानिश की मौत से उसके माता पिता बुरी तरह सदमे में हैं और शायद बिना उन्हें बताए धरण पर जाने की दानिश की गलती जिंदगी भर गम की शक्ल में उन्हें सताती रहेगी। पहले बारसटाकड़ी के थानेदार तिरुपति राणे साहब ने हमको फ़ोन पे माहिती दिया, दगड़ पर्वत डैम में एक लड़का डूब चुका है, इसे तुरंत आप सर्च ऑपरेशन के लिए निकल के आइए। संत गाडगे बाबा आपातकालीन रेस्क्यू हमारी टीम जीवरक्षक और हमारा रेस्क्यू साहित्य लेके घटनास्थल पर पहुँचे तो यहाँ पे दीवार के बीच में करीबन 30 या 25 फुट पानी था। वहाँ पे हमने अंडर वाटर रेस्क्यू सर्च ऑपरेशन चालू किया। 15 मिनट के अंदर हमने 25 फुट गहरे पानी में से डेड बॉडी निकालने में हमको कामयाबी मिली। जो माँ बाप अपने बाल बच्चों का पाल पोषण बहुत मेहनतों से, कड़ी मशक्क़तों से करते हैं और उसके बाद उनकी एक सोच होती है, उनका एक सपना होता है अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना और उनको कहीं बड़े मुकाम पर देखना। इसी सपने को लेकर अब्दुल नईम भी अपने बेटे दानिश के साथ ज़िंदगी जी रहा था, लेकिन प्रकृति के नियम को कुछ और मंजूर था, कुदरत को कुछ और मंजूर था। दानिश जो कि पुलिस कांस्टेबल, ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल अकोला के अब्दुल नईम उनका लड़का और वो पुणे में पढ़ाई कर रहा था और लॉकडाउन के चलते वो अकोला आया हुआ था और दोस्तों के साथ सैर व तफरी करने के लिए बिना किसी को बताए, माँ बाप को बताए, धरण पे चला गया। धरण पे जाने के बाद जब वो टहल रहा था और नहाने की कोशिश करने लगा तो उसका पैर अंदर चला गया और जिसकी वजह से वो डूबने लगा। उसके दोस्तों ने उसे बचाने का प्रयास किया और आसपास के लोगों को भी इसकी इत्तला देते हुए लोगों ने खुदी मार के उसे बचाना चाहा, लेकिन वो वक्त बहुत देर हो चुकी थी और वो डूब गया। जैसी ये खबर पूरी आग की तरह पूरे गांव में, पूरे परिसर में फैली, सभी वहां पर पहुंचे, लेकिन इसमें सबसे अहम रोल जो निभाया है संत गाडगे बाबा बचाव पथक ने, जो वहां पर पहुंचा 1 घंटा बाद जैसे ही उन्हें बताया गया और उसके बाद उन्होंने पहुंचकर सिर्फ 10 मिनट के छोटे से अरसे के अंदर अपनी तैराकी का नमूना पेश करते हुए, अपनी तैराकी के हुनर को पेश करते हुए 10 मिनट के अंदर इतने गहरे पानी से, इस गहरे धरण से इस दानिश की लाश को बाहर निकाला और लाश को बाहर निकालने के बाद उसका अकोला में पोस्टमार्टम किया गया। और युवा पीढ़ी को समझने की ज़रूरत है, अपने बड़ों की बात को सुनना समझना, ताकि जो आस लेकर उनके माँ बाप रहते हैं, आज एक दर्द लेकर जो दानिश के साथ घटना घटी, उसके बाद ज़िंदगी भर की तकलीफ़, ज़िंदगी भर का दर्द उनके माँ बाप को देखकर दानिश तो चला गया, लेकिन उनके माँ बाप पे जो आज गुजर रही है और ये गम का पहाड़ शायद ही उनकी ज़िंदगी से कभी दूर हो पाएगा। हमारी सभी से ये निवेदन है कि अपने माँ बाप की बात को समझे, माने और कोई इस तरह के स्टंट, कलाबाजी या किसी ऐसी जगह ना जाए जिससे अपना या अपनी जान के बनाए, जिससे आपका ही नहीं आपके परिवार का जो आपके प्रति लगाव है उसमें कहीं ना कहीं वो खामियाजा उन्हें भुगतना होता है। कैमरामैन नंद गोपाल पांडे के साथ मैं शाहिद इकबाल, INN24 अकोला से। युवा पीढ़ियों को जीवन का मूल्य समझाने की आवश्यकता है, ताकि अपने माँ बाप के सपने जो वे अपने बुढ़ापे के लिए देखते हैं उनको बर्बाद ना होने दें।